अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह इनायत फरमाए। एक किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसे हाफिज़ साहब का तज़किरा करने जा रहा हूँ कि जिनको याद किया जाता था हाफिज़ बादशाह साहब के नाम से, और वो बिहार के चंपारण ज़िला सिमरा गांव में एक बहुत ही मशहूर मदरसा है। उस मदरसे के उस्ताद थे, या यूं कह लीजिए कि वहाँ के बानियों में से थे हाफिज़ बादशाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह। इनके बारे में आता है कि इनको कुरान इतना ज़बरदस्त याद था, इतना अच्छा याद था कि बस कुरान को इन्होंने ज़िंदगी बना ली थी, अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हाफिज़ बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के 20 साल के बाद वो अपने नवासे के या पोते के जनाब हज़रत कारी खलील साहब के ख्वाब में आए और ख्वाब में आकर कहा कि बेटा मुझे मेरी कब्र से निकालो, मेरी कब्र में पानी आ रहा है। हाफिज़ खलील साहब दामद रहमतुल्लाहि अलैह वो भी इस वक्त दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। तो हाफिज़ खलील साहब ने मुफ्तियाने किराम को बुलाया। एक मुफ्ती साहब के पास गए और पूछा कि हज़रत मैंने ये ख्वाब देखा है, क्या करना चाहिए मुझे। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर आपको वाकई लगता है कि कब्र में पानी है, कब्र में पानी आ रहा है, तो कब्र को खोल के देखा जाए, क्या मामला है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, एक तारीख़ तय हुई और हाफिज़ बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बार बार ख्वाब में आकर यही कह रहे हैं कि बेटे मुझे मेरी कब्र से निकालो, मेरी कब्र में पानी आ रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, हाफिज़ खलील साहब ने जब बार बार ये ख्वाब देखा तो उनके भी दिल में ख्याल आया कि चलिए कब्र को जाके देखा जाए। तो देखा कि हाँ, कब्र के बाजू में एक नदी थी। कुछ दिनों के बाद जब कब्र को खोदा गया, कब्र को खोला गया, तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं शुरू में एक शेर बोला, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे अजीज़ दोस्तों, कफन के ऊपर कफन जैसा आज से 20 साल पहले कब्र में रखे थे, आज भी कफन वैसा ही था। और मेरे अजीज़ दोस्तों, कब्र खोदते वक़्त कोदाली जो होती है, फावड़ा जो होता है, वो फावड़ा गलती से हज़रत बादशाह साहब अलैहि रहमा के पिंडली पर लग गया, और पिंडली पर लगा तो वहाँ से खून जारी हो गया। अब लोग शशदर ऐसा समझ में आ रहा था कि ये जो हज़रत का आज ही इंतकाल हुआ है, जिसमें जिस्म एकदम ताज़ा तरोताज़ा, और ऐसा मालूम ही नहीं होता था कि 20 साल पहले इनका इंतकाल हुआ है। मेरे दोस्तों, बहरहाल उनको उनकी कब्र से निकाला गया, दोबारा जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई और सिमरा मदरसे के इहाता में कहीं पर एक जगह पर उनको दोबारा उनकी तदफीन अमल में आई। मेरे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिला? इस वाक़ये से हमें यह सबक मिला कि जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह पाक हमारे जिस्म की भी हिफाजत करते हैं।
अब ये ऐसा नहीं है कि अगर किसी का कोई कब्र में चला गया, कब्र में जाने के बाद उसका जिस्म सड़ गल गया तो वो अल्लाह का वली नहीं है। हो सकता अल्लाह ताला जिसके बदन को चाहे उसके बदन की अल्लाह पाक हिफाजत फरमा देते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हाफिज़ बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की करवट मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम इनायत फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के दरमियान शेयर करें और अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद फरमाएं। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।